कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज अपन पढ़ेंगे व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। सिक्स क्लास हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। अभी तक हमने पढ़ा था कि फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, मतलब क्या क्या हुआ पहले। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या क्या जानते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, जो भी लोग थे वो कहाँ रहते थे। और फिर हमने देखा था कि नर्मदा नदी के पास वो लोग रहते थे, तो सेंटर में सतपुड़ा और विंध्यास पर्वत के बीच में ये जो नर्मदा नदी बह रही है, इसको हमने समझा था। फिर इसके बाद हमें पता चला था कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में भी लोगों ने वहाँ पे रहे और है ना, सबसे पहले फसल जो कि क्रॉप प्रोडक्शन किया। इसके बाद हमने देखा कि गारो में वो एज अ ग्रुप मेंबर्स के जैसे रहे, है ना। गारो हिल्स कहाँ थी, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ और ईस्ट मतलब पूर्व की तरफ, और इन दोनों को मिलाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट आएगा। वर्ल्ड मैप पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट रहेगा। और इसके बाद हमने देखा था सेंट्रल में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के आसपास भी लोग रहे। फिर इसके बाद हम आते हैं, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ाई की और फिर हमने ट्रिब्यूटरीज के बारे में समझा था। तो हमने 5 टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज देखी थी किसकी, सिंधु इंडस नदी जो थी, इंडस नदी की 5 ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी थी बेटा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ आके एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, उनको उस बड़ी नदी का ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदी, हिंदी में सहायक नदी और इंग्लिश में ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो हमने इंडस नदी, सिंधु नदी की 5 ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी, कौन कौन सी, मेरे साथ बोलो। पहले नंबर पे कौन सी है, झेलम, देख के बोलो आप, कौन सी नदी है, झेलम नदी आके इंडस में मिल रही है। फिर चिनाव नदी भी इंडस में मिल रही है। फिर रावी नदी भी इंडस में मिल रही है। ब्यास नदी भी इंडस में मिल रही है। सतलुज नदी भी इंडस में मिल रही है। ठीक है, थैंक यू बेटा। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोकेट दी गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड दी सोन। हमको गंगा नदी देखनी है और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन नदी देखनी है। तो हम फिर से मैप की तरफ आते हैं। मैप हमारी बहुत हेल्प करता है। देखो, बहुत सारी चीज़ जो हम डाटा में लिखते हैं वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन जैसे ही हम मैप पे आते हैं तो वो चीज़ें बहुत एक ही पेज पे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे गंगा, और गंगा की सोन नदी, सोन रिवर, ये लिखा हुआ है SONR, सोन रिवर, आर मीन्स रिवर। तो गंगा में आके सोन नदी मिल जाएगी। देखो, सोन नदी छोटी है, गंगा नदी बड़ी है। बड़ी नदी में जब छोटी नदी मिलती है तो उसको हम उसकी ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो सोन नदी इज अ ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो जब भी हम देखेंगे ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो हमने रिवर देखी थी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जाना था। फिर इसके बाद गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज सोन नदी। इन एशियंट टाइम, एशियंट मतलब पुराने समय में, the area along these rivers to the south of Ganga was known as Magadha। साउथ ऑफ गंगा मतलब सोन नदी के आसपास। सोन नदी कहाँ पे है, गंगा के साउथ में। ध्यान से देखिए, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। गंगा नदी ऊपर है और गंगा नदी के साउथ मतलब नीचे देखोगे, नीचे साइड देखोगे तो सोन रिवर दिखाई देगी। तो गंगा के साउथ साइड में कौन सा वो था, स्टेट था, मगधा। ठीक है, नाउ लाइंग इन दी स्टेट ऑफ बिहार। आज की डेट में नाउ मतलब अभी, अभी लाइंग इन दी स्टेट ऑफ बिहार, कहाँ पे लाइंग करता है, स्टेट ऑफ बिहार, बिहार में लाइंग करता है। इसके बाद देखते हैं बेटा, इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, और जो वहाँ पे राज करते थे, जो वहाँ के राजा थे, रूलर मीन्स राजा, वो बहुत पावरफुल थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने लार्ज किंगडम सेटअप किया था। किंगडम्स वर सेटअप इन दी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। ऐसे ही कुछ और भी पार्ट्स में कंट्री के ऐसे किंगडम सेटअप हुए। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। कई सारे पीपल ने ट्रेवल किया। ट्रेवल क्यों करते हो, आप भी घूमने जाते हो, घूमने जाते हो तो वहाँ नई नई चीज़ें देखते हो। जैसे कि आप आज ग्वालियर में रह रहे हो और मान लीजिए आप कभी साउथ साइड जाएं, तो वहाँ आप देख के आएंगे, क्या क्या देख के आएंगे, वहाँ पे कितना नेचुरल, नेचर का कैसे कैसे झीलें हैं, नदियाँ हैं, वहाँ लोग कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, कैसी बोली बोलते हैं,
किस तरह के डांस करते हैं, वहाँ भरतनाट्यम करते हैं कि कथकली करते हैं, और आपके यहाँ कैसा डांस होता है। आप पंजाब जाएंगे तो वहाँ का डांस अलग होगा, वहाँ की बोली अलग होगी, वहाँ के लोग अलग काम करते होंगे। तो जब भी कोई ट्रेवल करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो उसे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, और इसी जानने के लिए बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब जैसे आप जब कश्मीर साइड जाते हैं तो बहुत सारे पहाड़ भी आते हैं, बहुत सारा आपको पैदल भी चलना हो सकता है आप झेलम नदी को पार करें तो वहाँ पे आप नाव से पार करें। तो आप उनको भी फेस करोगे, उस समय भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती होंगी जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। अनदर मतलब दूसरे पार्ट में जाते हैं पीपल। कैसे जाते हैं? दी हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयास, मतलब बहुत बड़े बड़े पहाड़, और उनमें हिमालय जैसे पहाड़, डेजर्ट, रिवर्स एंड सी मेड जर्नीज डेंजरस। उनकी जर्नी को क्या बना देते हैं? डेंजर बना देते हैं। क्यों? क्योंकि इतना हिमालय चढ़ेंगे, जैसे कोई चाइना से हिंदुस्तान में आएगा तो हिमालय पर्वत को पार करके आएगा। पहले क्या होता था, ट्रेनें नहीं चलती थी, लोग पैदल जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो नदियां पार करनी पड़ती थी। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान पार करना पड़ता था, एंड सीज मतलब समुद्र मेड जर्नी डेंजरस एट अ टाइम्स। बहुत सारे समय वो डेंजर हो जाती थी उनकी जर्नी, बट नेवर इम्पॉसिबल। डेंजर तो थी लेकिन इम्पॉसिबल नहीं थी। कोई भी चीज़ जीवन में इम्पॉसिबल नहीं होती। डेंजर तो थी, कठिन था कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, एक देश से दूसरे देश। चाइना यहाँ से गए, पैदल निकल गए, कभी घोड़े से, ऊंट से, जहाँ जैसा, जैसे डेजर्ट आ गया तो हम ऊंट से चल रहे हैं। इस तरह से लोग पहले जाते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सच सर्च ऑफ लिवलीहुड। कैसा उनका जीवन जीने की शैली थी? लिवलीहुड मतलब जीवन जीने के तरीके कैसे थे, उसको सर्च करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे लोग। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। ड्रॉट्स मतलब होता है, लिख लो बेटा, DROUGHTS। ड्रॉट्स मतलब होता है सूखा पड़ जाना। फ्लड्स मीन्स होता है बाढ़ आ जाना। FLOODS फ्लड्स। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज। कुछ कुछ लोग क्यों ट्रेवल करते थे? क्योंकि वो आर्मीज में थे। जैसे अंग्रेजों की आर्मीज कहाँ आई थी? हिंदुस्तान। तो अंग्रेज आर्मीज कहाँ से आए थे? ब्रिटेन से हिंदुस्तान आए थे। फिर वो ब्रिटेन इंडियंस लोगों को आर्मी में शामिल करके कई जगह युद्ध लड़ने ले गए। तो कुछ क्या करते थे, समटाइम मैन मार्च्ड इन आर्मीज conquering others lands beside merchants traveled with caravans caravans or ships carrying valuable goods from place to place। और क्या करते थे? शिप्स के जरिए, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, गुड्स मतलब होता है जो सामान होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज। और जो रिलीजियस धर्म की बातें पढ़ाते थे वो टीचर्स कहाँ जाते थे? विलेज टू विलेज, गांव गांव जाकर उनको पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे धर्म की। टाउन टू टाउन, शहर से शहर जाते थे। स्टॉपिंग टू अदर्स ऑफर इंट्रैक्शन, stopping to offer instruction and advice on the way। वो बहुत सारी चीज़ों को, इंस्ट्रक्शन को देते थे, और बहुत सारे एडवाइस भी देते थे कि आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको ऐसे खाना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, इस तरह की वो एडवाइस भी देते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्राइवन बाई अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। वो हमेशा उनकी यात्रा कैसी होती थी? स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, नए नई चीज़ों से, मतलब उनकी जैसे आप कहीं भी घूमने जाएंगे तो एडवेंचरस है, कुछ आपने प्राप्त किया जब आप वहाँ गए, तो आपने वहाँ कुछ एडवेंचर किए, कुछ आपने गेन किया। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए अभी आप अपने गांव जाएंगे तो आपको ग्वालियर से गांव बहुत अलग लगेगा। वहाँ खेती खेत होंगे, लोग अपनी मेहनत करके अपना काम करते होंगे। यहाँ शहरों में अलग अलग तरह का सिस्टम है, यहाँ के स्कूल अलग तरह से काम करते हैं, गांव के स्कूल अलग। जब आप गांव जाएंगे तो वहाँ भी आप कुछ सीखेंगे। ठीक है। वेटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्लेस।
और नई नई जगह की खोज होती है। जब आप गांव घूमने जाएंगे तो आप नई जगह देखेंगे। हो सकता है आप कभी अकेले निकल जाएं तो आप कोई चीज़ देखें, मम्मी पापा के साथ कहीं गए तो नई जगह आपको देखने को मिली। तो नई प्लेसेस आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। ठीक है। ऑल दीज लेड टू दी शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन दी पीपल्स। और जब आप वहाँ जाएंगे तो आप बताएंगे हमारे यहाँ कैसा था, ग्वालियर में कैसी कैसी बातें होती थी, और आप अपना आइडिया उनको शेयर करेंगे। फिर वो गांव के बारे में बताएंगे कि यहाँ ऐसा ऐसा होता है, तो वो गांव के आइडियाज़ जो होंगे वो आपको शेयर करेंगे। तो ट्रेवल्ड करने में इस तरीके से सब चीज़ें चलती हैं। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ अ डेज? अब आजकल लोग क्यों ट्रेवल करते हैं? लुक एट मैप वन वंस मोर। एक बार हम मैप फिर से देखेंगे, है ना। हिल्स माउंटेन्स एंड सीज। हिल्स मतलब पहाड़ियाँ, माउंटेन्स मतलब पर्वत, एंड सीज फ्रॉम नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। while it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also come into the subcontinent and settled here. बहुत अच्छी बात कह रहे हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप माउंटेन वो फर्स्ट मैप देखेंगे, हम मैप पे आते हैं। अब हमें मान लीजिए कि हिंदुस्तान से कहाँ जाना है? चाइना जाना है। चाइना कहाँ पे? इस साइड है। हिंदुस्तान इस साइड है, तो बीच में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। तो हमें किसको पार करके जाना होगा? हिमालय पर्वत को जाना होगा। अगर हम मान लीजिए यहाँ से हम हिंदुस्तान से कोई दूसरे देश में जाते हैं, अपने ही देश के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे ही पार होंगे तो बे ऑफ बंगाल में क्या है? पानी ही पानी है। तो हमें किससे? समुद्र को पार करना होगा। मान लीजिए हम अरेबियन सी के थ्रू अफ्रीका जाते हैं, तो हमें किसको पार करना होगा? अरेबियन सी को। तो वहाँ भी पानी पानी है, नीचे भी पानी पानी है। हम इंडोनेशिया जाते हैं या लक्षद्वीप तक जाते हैं, हम कहीं भी जाएंगे तो हमें क्या? पानी से, शिप से जाना होगा, क्योंकि पानी है। ऐसे ही जब हमें ना राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान जाएंगे, अफगानिस्तान जाएंगे, तो बीच में डेजर्ट पड़ेगा। ये थार डेजर्ट है, THAR। थार डेजर्ट क्या है? बहुत ही गर्म प्लेस है। तो हमें इसको पार करना होगा। तो हमें जब भी कोई फ्रंटियर लाइन क्रॉस करनी होगी, अपने देश की कोई भी लाइन क्रॉस करनी होगी, तो हमें क्या करना होगा? कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना होगा। ठीक है। थैंक यू बेटा। अपन और आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? इसको एक दो बार रीडिंग करना। आपके पास हम PDF पहुंचा देंगे, या किताब अगर आपके पास आ जाती है तो उस किताब को ज़रूर रीड कीजिएगा। और जितना आप रीड करेंगे उतना आपका वोकेब बढ़ेगा और आपको अच्छा लगेगा। बहुत सरल चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं। These movements of people enriched our cultural tradition. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. मतलब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह आए तो उन्होंने अपने कल्चर, ट्रेडिशन, जो भी उनका कल्चर था, पहनावा था, उसको भी शेयर किया। जैसे हमारे यहाँ कुर्ता पजामा पहनते थे, विदेशों में कोट पैंट पहनते थे, तो आज हम भी कोट पैंट पहनते हैं, और वो भी कभी कभी ट्रेडिशन ड्रेस पहनते हैं। ठीक है, कुर्ते पजामे वगैरह पहनते हैं। हमारे यहाँ साड़ी पहनी जाती थी, उनके यहाँ सूट्स और जीन्स पहने जाते थे। तो आज हमने कल्चर शेयर किया, क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ आए और यहाँ के लोग वहाँ गए। तो जब भी ऐसी कोई होता है तो एक दूसरे के आइडियाज शेयर होते हैं, और वो एक दूसरे की चीज़ों को भी शेयर करते हैं। ठीक है। म्यूजिक उनके यहाँ कैसे इंग्लिश में सुना जाता है, तो हमारे यहाँ भी अब कुछ गाने इंग्लिश में सुन लेते हैं। ऐसे ही अपने यहाँ का म्यूजिक भी वहाँ सुना जाता है। इवन कुकिंग फूड, हम भी आजकल फास्ट फूड खाने लगे हैं। भले ही वो हमारे शरीर को नुकसान करेगा, लेकिन हम खा लेते हैं ना, पिज़्ज़ा बर्गर। तो कुकिंग फूड, और वहाँ दाल बाटी भी खपने लगी हैं। तो इस तरह से हमने क्या? अपने कल्चर को भी शेयर किया। और सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, हम ऐसा कब से करते हुए आ रहे हैं? हजारों सालों से, 100-200 सालों से हम ऐसा करते हुए आ रहे हैं। नेम्स ऑफ द लैंड।
Two of the words we often use for our country are India and भारत. हम अपनी कंट्री को क्या बोलते हैं? इंडिया भी बोलते हैं और भारत भी बोलते हैं. The word India comes from the Indus. इंडिया कहाँ से आया? जो हमारी इंडस नदी है, जो सबसे ऊपर हमने देखी थी ना इंडस नदी, वो इंडिया उसी से बना. कॉल्ड सिंधु. हिंदी में हम उनको क्या बोलते हैं? संस्कृत में सिंधु नदी बोलते हैं. ठीक है. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. अपने एटलस में अगर आप वर्ल्ड एटलस देखोगे तो वहाँ पे ईरान और हमें क्या, ग्रीस फाइंड करना है. तो आप देखिएगा वर्ल्ड एटलस में दो कंट्री कौन कौन सी, ईरान और ग्रीस. ईरान और ग्रीस कहाँ है? पाकिस्तान से आप और आगे साइड जाएंगे ना, इस साइड, तो वर्ल्ड मैप पे आपको ईरान और ग्रीस दिखाई देगा. एटलस मीन्स होता है पूरा वर्ल्ड का मैप. एटलस मीन्स होता है पूरे वर्ल्ड का मैप. मैप की पूरी एक बुक आती है, उसको हम एटलस बोलते हैं. ठीक है. तो दी ईरानियंस एंड ग्रीक्स हु कम टॉट दी नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो. वो लोग कहाँ से आए? नॉर्थ वेस्ट से. पाकिस्तान किस साइड है? नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ साइड कश्मीर और वेस्ट साइड गुजरात, और इसके नॉर्थ वेस्ट साइड जाएंगे तो आपको पाकिस्तान. तो उसी के रास्ते से वो लोग भारत के अंदर आए नॉर्थ वेस्ट में. और कब? 2500 साल पहले वो आए. वे आर फैमिलियर विद द इंडस. और वो किस नदी से फैमिलियर हुए? इंडस. और जो इंडस के आसपास जो लोग रहते थे उनको कॉल्ड इट दी हिंदूज. तो उनसे जो प्रोनाउंसिएशन होता था वो इंडस नहीं बोल पाते थे, वो इंडोस बोलते थे. इंडोस. क्या बोलते थे? इंडोस बोलते थे. और इंडोस, इंडोस और हिंदोस, ये शब्द वो बोलते थे क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन अपने जैसा नहीं था. तो एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया. और उस रिवर के जो ईस्ट में जो भी लोग रहते थे, जो भी देश था, उनने उसको नाम दिया इंडिया. इंडस से इंडोस हिंदोस बना. द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल. भारत किसको बोलते थे? ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंटेन्ड इन द ऋग्वेदा. भारत नाम हमें कहाँ से मिला? ऋग्वेद से. द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत. ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना कंपोजिशन, मतलब संस्कृत में लिखा गया एक ग्रंथ है. डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स, मतलब 3500 ईयर्स एगो. 3500 ईयर्स मतलब 3500 ईयर्स पहले ये ऋग्वेद हमारे यहाँ लिखा गया था. कंपोजिशन किया गया था. लिखने को बोलते हैं कंपोजिशन, मतलब उसको एक साथ व्यवस्थित किया गया था. लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री. फाइंडिंग अबाउट द पास्ट. हम पास्ट के बारे में कैसे जानेंगे? ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे. थैंक यू बेटा. और एक बार पूरा चैप्टर्स आप रीड कीजिएगा, यही होमवर्क है. और अगर कुछ अच्छे पॉइंट मिलते हैं तो आप मुझे लिख के आप मुझे शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे, और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं. थैंक यू बेटा. आपको लेक्चर्स कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा. थैंक यू बेटा.